महिलाओं को किस तरीके से महिला पुलिस जो है महिला अभ्यर्थियों को उठाने की कोशिश कर रही है। हम पिछड़ा था। केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे जा रही थी, न्याय की गुहार लगाने रोक लिया पुलिस ने। सर आज 6 साल से हम रोडों पे सड़कों पर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सर क्या करें, पुलिस जोगी जी पुलिस लगवा के हम रास्ते में रोक देती है, हमेशा लाठी मरवाती है, घसीटवाती है, कपड़े फरवाती है। वहाँ फूल बरसाया जाता है, यहाँ लाठियाँ मारी जा रही है। फूल बरसाता है, हमारा फूल लगाओ, यहाँ लाठियाँ मारो। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करो। पुलिस प्रशासन हमेशा रुकती रही है और आज हम लोग 7 साल से लखनऊ की सड़कों पर इस तरह से दर ठोकरें हम लोग खा रहे हैं। हालांकि हम लोग को क्या गलती है, एक न्याय ही तो मांग रहे हैं। हम लोग जब भी अपने समाज के जो नेता बने बैठे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनके पास अपनी आवाज को लेकर जाते हैं तो प्रशासन हमारे साथ इसी तरह बर्बरता करता है, हमारे कपड़े फाड़ देता है। सुप्रीम कोर्ट में डेट लगती है, कुत्तों को न्याय मिल जाता है, लेकिन प्रदेश के पिछड़े दलित युवा की वो हालत हो गई है कि कुत्तों से भी बदतर है। 4 साल हो जा रहे हैं लेकिन हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य दलित पिछड़ों के नेता बनते हैं तो क्यों नहीं चूड़ी पहन ले रहे हैं? इसी बात है कि चूड़ी पहन ले। 5 सालों से इनके पास आज नहीं 200 बार इनके आवाज पे आ चुके हैं, लेकिन वही हम लोग को गुमराह करके इनको गार्डन भेज दिया जाता है। ये देखिए उत्तराधार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को पुलिस रोक रही थी और वो तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो बैठ गए हैं रोड पर ही। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पुलिस ने डिटेन करने के लिए बसेज मंगा ली है। यहाँ पे तमाम महिलाएं उनसे बात। मैम आप लोग केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे जा रही थी, न्याय की गुहार लगाने रोक लिया पुलिस ने। सर आज 6 साल से हम रोडों पे सड़कों पर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम लोग जब अपने मंत्री विधायक जो दलित पिछड़े के मंत्री विधायक जो बने हैं उनसे हम लोग अपना बात कहने जा रहे हैं, तो वो जो मंत्री विधायक हम लोग बात नहीं सुन रही है, हम लोग कोई हक अधिकार की बात नहीं करे तो फिर उस मंत्री पद पर रहने के इस्तीफा वो लोग दे देना, रहने क्या जरूरत है? जब अपने समाज के बच्चों का हक अधिकार नहीं दिलेंगे तो इस मंत्री पद से इस्तीफा दे दे। केशव प्रसाद मौर्य दलित पिछड़ों के नेता बनते हैं तो क्यों नहीं चूड़ी पहन ले रहे हैं? इसी बात है कि चूड़ी पहन ले। पिछली बार भी आपने केशव जी के आवास का घेराव करा था, आज फिर कर रही है, मुलाकात हो पाएगी आपको उम्मीद है? सर जब भी हम लोग मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो पुलिस को आगे करके हम लोग रास्ते में रोक दिया जाता है। पुलिस प्रशासन हमेशा रुकती रही है और आज हम लोग 7 साल से लखनऊ की सड़कों पर इस तरह से दर ठोकरें हम लोग खा रहे हैं। हालांकि हम लोग को क्या गलती है, एक न्याय ही तो मांग रहे हैं। क्या हम लोग की न्याय मांगना गुनाह है? अगर आज गुनाह है तो हमें गुनाह बार करेंगे और इस गुनाह का अगर सजा जेल है तो मैं जेल तक जाऊंगा। हम लोग अपनी मांग को लेकर के जो हाई कोर्ट ने माना, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना, सब लोग मानने के बाद हमको बस केवल नियुक्ति पत्र चाहिए, क्योंकि लिस्ट में हम लोग का नाम है। मैं बेवजह हम लोग सड़कों पर नहीं उतरे हुए हैं। हम लोग का सिर्फ यही मांग है और न्याय है कि हम लोग को, हम 800 साथियों को जल विद्यालय भेजने के करार बजाय हमारी माँ इंतजार करती है, हमारे पिता इंतजार करती है करते हैं कि बेटा हमारा नियुक्ति पत्र लेकर आएगा। क्या हम लोग अपराधी दिख रहे हैं? कम से कम पुलिस प्रशासन को चाहिए कि हम लोग को केशव मौर्य से अच्छे नेता से मुलाकात करवाए और हम लोग को जल्दी से विद्यालय में भेजने का कार्य करें। लेकिन केवल आश्वासन दिया जाता है और आश्वासन के नाम पर कि आपको एक दिन मिलवाएंगे, उस दिन मिलवाएंगे, और होता कुछ नहीं है। क्या ये हमारी न्याय प्रणाली है? क्या ये अपने हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली है? क्या इस पे आपको नहीं लगता कि भरोसा उठते जा रहा है? क्या अगर भरोसा उठ जाएगा तो कोई क्या न्याय को मानेगा? मैं यही कहना चाहूंगा कि न्याय है, न्याय एक जननी है और जो लोग न्याय में बैठे हुए हैं हम उनसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारी आवाज को उठाया जाए और हमें नियुक्ति तक पहुंचाया जाए। हम लोग आखिर कहाँ तक ले लाठियां खाएंगे? हम लोग MA BA LLB हैं, ला किए हुए हैं, ला छत्र से हैं, कानून को अच्छा जानने वाले हैं, लेकिन लिस्ट में हम लोग का नाम आया है। हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग संवैधानिक तरीके से केवल न्याय को मांग कर रहे हैं। हमको न्याय चाहिए, हमारा नियुक्ति पत्र चाहिए। हमारे साथ अत्याचार किया जाता है, हमें पुलिस प्रशासन अपने बल से हमें दबाने का प्रयास करती है ताकि हम लोग अपनी आवाज में बुलंद कर पाए। ये सब प्रशासन भी क्या करे, किसी के हाथों में नाचने वाली बन गई है हमारे शासन व्यवस्था में। ठीक है, देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे आज जितने भी उत्तराधार शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी हैं वो आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए केशव मौर्य जी के आवास का घेराव करते। केशव मौर्य जी के आवास का आप घेराव करने जा रहे थे, पुलिस ने रोक दिया है। पिछली बार भी आपने केशव जी के आवास पर आने की कोशिश करी थी, मुलाकात करने की कोशिश करी, मुलाकात नहीं हो पाई। कोई मुलाकात नहीं हो पाई है। यह पिछड़े दलितों का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग जब भी अपने समाज के जो नेता बने बैठे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, उनके पास अपनी आवाज को लेकर जाते हैं तो प्रशासन हमारे साथ इसी तरह बर्बरता करता है, हमारे कपड़े फाड़ देता है, हमको सड़कों पे घसीटता है, हमको घसीट के बसों में बैठा देता है, उसके बाद उनको गाड़ी भेज देता है। हमारी क्या गलती? हम पिछड़े दलित समाज में पैदा हो गए थे।
हमारी इसमें क्या गलती? आज 5 सालों से सड़कों पे भटक रहे हैं। केशव जी भी तो बड़े नेता माने जाते हैं पिछड़े समाज के, इसीलिए हम इनके पास आए। 5 सालों से इनके पास आज नहीं 200 बार इनके आवाज पहुंच चुके हैं, लेकिन वही हम लोगों को गुमराह करके इको गार्डन भेज दिया जाता है। उस दिन भी कोई मुलाकात नहीं हुई और आज भी देखिए हम लोगों को किस तरीके से यहाँ रोका गया। पुलिस ने हम लोग को कपड़े पकड़ के पीछे धक्का देके हम लोग को पीछे कर दिया जबरदस्ती। आखिर ये प्रताड़ना हम लोग कब तक झेलेंगे? अरे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कुछ साजिश के तहत फंसाए गए, हाई कोर्ट से हम लोग जीते हुए लोग हैं भाई। हमारे पास ऑर्डर है, उसको प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। देख लीजिए कैसे डिटेन किया जा रहा है अभी किसी देखिए पुलिस जो है वो अब बसों में इन तमाम अभ्यर्थियों को भरना शुरू कर चुकी है। केशव मौर्य के आवाज पे आप लोग पहुंचना चाहते थे, पुलिस ने बीच में रोक दिया है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष करने का हमारा इरादा यही है कि हमें न्याय दिया जाए। लगातार 6 वर्षों से हम लोग इन सड़कों पर धूल फांक रहे हैं। आज माननीय हाई कोर्ट की सिंगल बेंच हो चाहे डबल बेंच हमें न्याय दे चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हीला हवाली कर रही है, न्याय नहीं देना चाहती है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन वहाँ पर न सरकार की तरफ से पैरवी की जा रही है, न कोई अधिवक्ता भेजा जा रहा है, न हमारे लिए कोई कार्य किया जा रहा है। अगर कुछ हो रहा है हमारे लिए तो लाठियां डंडे सड़कों पर पीटने का काम हुआ जा रहा है। वहीं एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में डेट लगती है, कुत्तों को न्याय मिल जाता है, लेकिन प्रदेश के पिछड़े दलित युवा की वो हालत हो गई है कि कुत्तों से भी बदतर है। 4 साल हो जा रहे हैं लेकिन हम लोग को न्याय नहीं मिल रहा है। 10 महीना हो गए सुप्रीम कोर्ट में, 25 डेट लग चुकी है, एक भी डेट में सुनवाई नहीं हुई। आखिर उत्तर प्रदेश सरकार का ये दोगलापन पिछड़े दलितों के साथ क्यों हो रहा है? कहने तो सबका साथ सबका विकास है, लेकिन हमारे हिस्से की रोटी छीन के सिर्फ एक समाज को खिलाई जा रही है। मौर्य तो पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं, न्याय नहीं दिलवा पा रहे। पिछड़ों के नेता माने जाते हैं, इसीलिए हम लोग लगातार इन पर आवाज उठा रहे हैं, इनके दरवाजे आ रहे हैं कि आप हमारे नेता हैं, हमें न्याय दिलाइए। अगर ये न्याय नहीं दिलाएंगे आने वाले चुनाव में ऐसे इनका हम लोग विरोध करते रहेंगे। अगर हमारा नुकसान होगा तो नुकसान इनका भी होगा और इनको गद्दी से उतारने का भी काम करेंगे अगर हम लोगों को आने वाले समय में न्याय नहीं मिला। ठीक है, देखिए महिलाओं को किस तरीके से महिला पुलिस जो है महिला अभ्यर्थियों को उठाने की कोशिश कर रही है। ये सब धरने पे बैठ चुके हैं और जो महिला अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर बैठ चुके हैं और केशव चाचा बाहर आओ जैसे नारे लगा रहे हैं ये तमाम अभ्यर्थी, और पुलिस इनको हिरासत में ले रही है। और ये देखिए आगे बढ़ते जा रहे हैं ये अभ्यर्थी जो हैं और पुलिस उनको रोक रही है। ये देखिए अभ्यर्थी जो है वो आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं और इनको रोकते हुए तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो नजर आ रहे हैं। हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि आज साल भर से आज 5 साल से हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। सरकार क्यों नहीं हम लोग को ध्यान देती? हम लोग की जगह पे जनता को नौकरी दी है, हम लोग भूखे मर रहे हैं, नौकरी खा रहे हैं। सर क्या करें? हमको योगी जी न्याय करो, योगी जी बताइए सुप्रीम कोर्ट में हमें गेट लगवाने के लिए धरना देना पड़ रहा है और कब तक सहे, कब तक पैसे लगा लगा के फूक फूक के यहाँ आए। हमें शौक नहीं है यहाँ आने का। कोई नेता क्या हमारी तरफ बोलने वाला नहीं है। सर क्या करें? पुलिस जोगी जी पुलिस लगवा के हम लोग रास्ते में रोक देती है, हमेशा लाठी मरवाती है, घसीटवाती है, कपड़े फरवाती है। ये बताइए पुलिस प्रशासन में नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहे, इसके बाल बच्चे सुखी है, ठोकर खाने के लिए रोड पे लाठी खाने के लिए हम लोगों को पढ़ाए नौकरी करने। एक बार फिर से आप देख लीजिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के केशव मौर्य के आवास पर जो रास्ता जा रहा था उसको रोक दिया है और यहाँ अभ्यर्थियों को पहले ही डिटेन कर लिया है। देखिए ये अभ्यर्थी जो हैं बसों में बैठ गए हैं और इनको बसों में अब भरा जा रहा है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास पर जाने का ये लोग प्रयास कर रहे थे और पुलिस ने इनको बीच में ही रोक लिया है। ये देखिए यहाँ पे किस तरीके से इस अभ्यर्थी को उठा के बसों में भरा जा रहा है, लेकिन ये अभ्यर्थी जो है वो डिटेन नहीं होना चाह रहा है। ये देखिए मेरे पीछे देखिए पुलिस जद्दोजहद कर रही है अभ्यर्थियों को बसों में भरने के लिए। लाठियां मारो, वहाँ फूल बरसाया जाता है, यहाँ लाठियां मारी जा रही है। फूल बरसाता है हमारा फूल बरसाओ, यहाँ लाठियां मारो। अरे शर्म करो ये सरकार वालों, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ठीक है, देखिए इनका कहना है कि कांवड़िए जाते हैं तो फूल बरसाए जाते हैं और अभ्यर्थी अपना न्याय मांगते हैं, अपना हक मानते हैं तो लाठियां बरसाई जाती हैं। किस तरीके से उठा के
पुलिस जो है अभ्यर्थी को ला रही है। मेरे पीछे देखिए, हाथों पैरों को पकड़कर पुलिस अभ्यर्थियों के हाथ पैर पकड़कर डिटेन कर रही है। जो चुटकी काट रहे हो, जो अंदर से मार रहे हो भाई, स्वदेश शुक्ला जी देखिए, हम तो किसने मार रहे हैं अंदर, आप मत मारिए, पिछड़े दलित क्यों मार रहे हो भाई, ऐसे मत करिए भैया, आप भी हमारे भाई हो, ऐसे मत करिए, इसे करोगे अपने हक अधिकार मांगो, लीगल नहीं हूँ, मेरे पास कोर्ट का आदेश है, नहीं हूँ मैं, हमारे पास आदेश है कोर्ट का, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, देख सकते हैं किस तरह आपको। देखिए ये अभ्यर्थी जो हैं बसों में बैठा दिए गए हैं, अब इनको पुलिस ले जाने की तैयारी में है। बड़ी संख्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर ये तमाम अभ्यर्थी पहुंचे थे और उनसे न्याय की गुहार लगा रहे थे और ये नारे लगा रहे थे कि केशव चाचा न्याय करो। अभ्यर्थी काफ़ी इमोशनल हो गए, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों को न्याय मिल जाता है, लेकिन हम अभ्यर्थी जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, हमारी ज़िंदगी कुत्तों से भी बदतर हो गई है। और इनका कहना है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता हैं, हम उनसे मिलना चाहते थे लेकिन पुलिस ने हमें रोक दिया। बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात करा गया है। ये तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर आप पुलिस की जो चाक चौबंद है वो देख रहे हैं। दूसरी ओर बगल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास है, उनके यहाँ भी भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करा गया है कि ये अभ्यर्थी कहीं वहाँ ना पहुँच जाएं और वहाँ पे हंगामा ना करें। लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि केशव मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता हैं, उनसे हम मुलाकात करने आए थे। इससे पहले भी इन अभ्यर्थियों ने केशव मौर्य के आवास पहुंचकर मुलाकात करने की कोशिश करी थी, लेकिन इनको रोक लिया गया था और आज फिर इनको रोक लिया गया है और पुलिस ने इनको डिटेन करके अब इको गार्डन भेजने की तैयारी कर दी है। भारत एक सोच के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।